कि हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और पता नहीं कब कर पाएंगे, जब तक हमारी वो स्टेज आएगी ना कमाने की, तो ये 2 करोड़ वाला फ्लैट 5 करोड़ का हो जाएगा। तो चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, लेकिन जो अमीर है वही अमीर हो रहा है, गरीब देखो चांस सबको मिलता है होने के, हम भी होंगे, लेकिन है कि बहुत सी चीज़ें रोक देती हैं। मैं तो अच्छा, रुपए का नमक राशन में दे रहे हैं, उस पर भी फोटो लगा रहे हैं। चना दे रहे हैं, उस पर भी फोटो लगा रहे हैं। 5-5 रुपए की 5-5 रुपए में। योगी बाबा से और मोदी जी से कह दो झोला उठाए और चढ़ पड़े। नमस्कार, मैं अजय लौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं देश की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने देश जीत लिया। तो इस बारी कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश? हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ही कुछ साथी हैं हमारे साथ मौजूद, जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आकर काम कर रहे हैं। आइए सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जब मतदान किया तो उनके दिमाग में क्या था और वो कैसी सरकार चाहते हैं। आइए सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? बिलाल आरिफ। कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली पीलीभीत का रहने वाला हूँ। हाँ क्या जी, लगा पीलीभीत में तो चुनाव हो गए? चुनाव हो चुके ऑलरेडी। अब देखो यार, मैं वहाँ पे था नहीं, बट एक होती है ना कि बातें होती हैं, कन्वर्सेशन होता है, लोगों से बातचीत होती है, तो लग रहा है कि वो साइकिल है, इस बार लहर है, मतलब जीतेगा, मौका देना चाहिए हमें। मुझे लगता है साइकिल है। वहाँ तो कांग्रेस और सपा पहले भी साथ में आई थी। 2017 के जो चुनाव हुए, यूपी के दो लड़के, और उसके बाद कांग्रेस ने अपने रास्ते अलग किए, सपा ने रास्ते अलग कर लिए। तो इस बार नहीं लगता कि रास्ते फिर अलग हो जाएंगे? पब्लिक विश्वास नहीं जता पा रही है। एक्चुअल में क्या है ना यार, देखो रास्ते पिछली बार कुछ रीजंस अलग थे। अभी क्या है ना, अभी क्यों देखो चीज़ें इतनी बन चुकी हैं, वो लोग मतलब एक तरीके से हो ना, मैनिफेस्टो जिसे बोलते हैं, उन लोगों ने दिया है अपना, और एक ट्रस्ट है। देखो ट्रस्ट तो अब मोदी जी ने भी बोला था 15 लाख देंगे, दिए क्या? ट्रस्ट पे लोगों ने वोट दिया, नहीं मिला ना, तो किसी ना किसी का तो ट्रस्ट हमें करना पड़ेगा एंड ऑफ द डे। तो भाई एक दो मौके उनको दिए गए, 2 मौके मिल गए, अब तीसरा मौका किसी और को चाहिए, चाहिए नहीं भाई, चाहिए तीसरा मौका। पीलीभीत तो कहते हैं वरुण गांधी का बिल्कुल गढ़ है, हालांकि इस बार टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, और इस बारी जितिन प्रसाद को वहां से उतारा है पीलीभीत से। तो क्या लग रहा है आपको? देखो वरुण गांधी का बिल्कुल कर था, और वो काफ़ी बार सांसद भी रहे हैं वहाँ से। मेन क्या होता है ना, जब भी कोई उभरता है, मतलब एक समझिए आप, बीजेपी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो उभरता है, लगता है कि ये लाइमलाइट में आ रहा है, पब्लिक का पब्लिसिटी अच्छी हो रही है इसकी, तो बीजेपी उसको कहीं ना कहीं उसको लेवल चेंज कर देती है, तो टिकट नहीं देती है, फिर उसकी उसको कहीं ना कहीं पोस्ट अलग कर देती है, कुछ भी ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, वो नहीं चाहते कि आगे चीज़ें प्रोग्रेस हों, जो हमें मतलब ऊपर के जो 8-10 लोग हैं वही चाहते हैं हम ही राज करें। मैं आप कहाँ से हैं? हम जी बताएंगे। बदायूं से। बदायूं तो पेड़े बड़े मशहूर है, तो नहीं हैं? पेड़े बड़े मशहूर हैं। हाँ मशहूर है। इस बारी कौन मशहूर है? इस बारी भाजपा या सपा, कौन मशहूर है? सफाई मशहूर है जी बदायूं से, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ही लग रहा है जी, बदायूं से। भाजपा तो कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर का चल गया तो फिर साइकिल तो फिर का तो पंचर छोड़िए, साइकिल का तो नामो निशान मिट जाएगा। नाम निशान वहां से जब मिट जाएगा, जब वहाँ बिंडोर चला गया, बिंडोर चल ही नहीं सकता, वहाँ सिर्फ साइकिल की जीत है। भाजपा ने बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारा है वहां से। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ साइकिल के अलावा वहाँ कुछ नहीं, वहाँ से ये नहीं जीत सकती, सिर्फ साइकिल के अलावा। भाजपा कह रही है ना कि भाई सपा सरकार में और कांग्रेस सरकार में तो परिवारवाद है। नहीं ये तो अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं। शिवपाल यादव को वहां से टिकट मिला और उन्होंने फिर अपने बेटे को वहां से उतार दिया। उनके बच्चे ही नहीं है, वो आदित्य यादव वो लड़ रहे हैं, और वो इसकी बार सांसद बनेंगे। उन्हें उनके कोई बच्चे नहीं है। योगी आदित्यनाथ के वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? उनके बच्चे हैं, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। पढ़ा नहीं रहे, परिवारवाद की बात चल रही है। परिवारवाद की कि अपने बच्चों को ही पार्टी में आगे बढ़ा रहे। बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उनके बच्चे हैं, इसीलिए तो बढ़ा रहे हैं। उनके योगी जी के बच्चे ही नहीं, तो बढ़ाएंगे क्या आगे? राजा सुखपाल के जो बेटे हैं। आपका कोई फादर का बिजनेस है, तो आप किसी गैर बंदे को उठा के थोड़ी ना रखोगे। आपके फादर का बिजनेस पे आपके बच्चों का हक होगा। आप लोग राजनीति को व्यवसाय नहीं माना जाता ना, राजनीति समाज सेवा का माध्यम है। बिजनेस और राजनीति में अंतर है शायद। तो फिर अमित शाह के लड़के को क्यों बना दिया बीसीसीआई का अध्यक्ष? इसका बताइए, खेलना आता है क्रिकेट उनको? बैट पकड़ना आता है क्या? अरे क्रिकेट में किसी एक बंदे को जो ओवरऑल जैसे जो बन चुके हैं, जो मतलब रिटायर्ड हो गए, उन्हीं को बना देते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि परिवारवाद हर पार्टी में है, बस सबकी व्याख्या और परिभाषा अलग अलग हो जाती है। हर पार्टी में क्यों, मतलब हर किसी का बच्चा अपने अपने लेवल से जो जिसमें डाल दे, तो उनका क्या वो काम, एंड ऑफ द डे हमें काम चाहिए, एंड ऑफ द डे हमें इन लोग का रिजल्ट चाहिए, हम लोग का रिजल्ट चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए। देखो घर की दाल रोटी हमें को चलानी है लास्ट में। देश के जो मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या क्या लग रहा है किन मुद्दों पे देश के चुनाव हो रहे हैं? बीजेपी तो विकास की बात ही नहीं करती है, वो विकास की बात नहीं कर रही है, और विकास मुझे नहीं लगता उतना जो 10 सालों में होना चाहिए वो हुआ नहीं है। करा है पर थोड़ा बहुत करा है। आप बताइए, हम लोग आज नोएडा में खड़े हैं, नोएडा में हम लोग की सैलरी जो भी है, हम लोग एक घर अफोर्ड नहीं कर सकते। सामने बिल्डिंग है ना मागुन की, मैं रियल एस्टेट में हूँ बेसिकली, 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का फ्लैट है। क्यों है?
क्योंकि हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते और पता नहीं कब कर पाएंगे, जब तक हमारी वो स्टेज आएगी ना कमाने की, तो ये 2 करोड़ वाला फ्लैट 5 करोड़ का हो जाएगा। तो चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, पर लेकिन जो अमीर है वही अमीर हो रहा है। गरीब देखो चांस सबको मिलता है होने के, हम भी होंगे, लेकिन है कि बहुत सी चीज़ें रोक देती हैं। मैं तो अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि मोदी ने ये कहा एक रैली में कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है देश में तो एक आपका जो फायदा है वो एक वर्ग विशेष को दे दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करता है। जाहिर सी बात है वो इशारा किस तरफ था। तो इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? यार ये सब ना मुद्दे डेवलपमेंट के ऊपर नहीं करते हैं, ये लोग भड़काने के ऊपर करते हैं कि भाई हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, तो बस इस पे है। उन लोग को जलन हो, उन लोग को खुंदस निकाले तो वो वोट मतलब कांग्रेस को ना देंगे, बीजेपी को देंगे। सिर्फ एक ये बात है, आज से पहले भी हुआ है। अच्छा बताइए कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए जो किसी मतलब मैं खुल के बोल रहा हूँ, किसी हिंदू की प्रॉपर्टी किसी मुस्लिम को दे दी हो, या किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी किसी हिंदू को दे दी होगा इलीगल तरीके से या फिर कब्जाई तरीके से, बताइए आप। कोई है ऐसी? आज इंडिया में, पूरे पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ये चुनावी मुद्दे हैं खाली पब्लिक के लिए। जी, देश के जो चुनाव हैं वो किन मुद्दों पे होने चाहिए? बिल्कुल, अब तो बेरोजगारी के ऊपर और तमाम मतलब है, बेरोजगारी है और लोग अब बहुत ही बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के ऊपर तो ज्यादा ही मुद्दे होने चाहिए वैसे तो। कौन सरकार एड्रेस कर? इस बार तो बस पीडीए, इंडिया गठबंधन। हाँ। भाई लोग कहाँ से हो आप लोग? हाँ, मैनपुरी। वो आप सब मैनपुरी? मैनपुरी में क्या लग रहा है इस बारी? समाजवादी 400 मतलब समझ यार, बीजेपी तो कह रही है यादव हो गया सारे। यादव तो कह रहे हैं कि यादव तो भाजपा के साथ आने लगा है। मोहन यादव को भाई यादव से पहला ही नहीं, मोहन यादव तो एमपी के। यादव से पहला ही नहीं, मोहन यादव बिल्कुल। वो यादव होते तो अखिलेश भैया, यादव अगर भाजपा में चले गए तो मतलब वो वाली बात है किस तरह शराब। से पहला ही नहीं है। जो मैनपुरी में जो हंगामा काटा है ये इन्होंने, क्या है कि ये गाली वाली दी है माँ बहनों की, ये अच्छा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं है। बताओ, ये कह रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है कि भाई जब तो बीजेपी सरकार थी तो सुरक्षा व्यवस्था बड़ी बढ़िया थी। चल बड़ा अब बोला योगी जी कह रहे पहले तो योगी जी क्या दे रहे हैं? नहीं, मैं आपसे यही जानना नहीं, आपको क्या दे रहे हैं योगी जी? नहीं आप मुझे भाजपा के वोटर हो क्या? मैं आपसे एक चीज नहीं, पूछ रहा आप हूँ। भाजपा को हो ना। नहीं, मैं आपसे जानना सवाल आपसे पूछने का है कि नहीं? आप सवाल पूछने देंगे नहीं पूछने देंगे? नहीं, आप भाजपा के नहीं, आप जवाब देने के मूड में है कि नहीं है? आप बताओ। है ना, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। ये भाजपा अक्सर कहती है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पे थी और योगी बाबा ने बिल्कुल कानून व्यवस्था सुधार दी। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, किराए ये भाजपा का, ये मेरा योगी बाबा ने क्या कानून व्यवस्था सुधार दिया? आप बताओ, ये बात आप बताओ ना, क्या सुधार दिया उन्होंने? आपको क्या लगता है सुधारी या नहीं सुधारी? नहीं सुधरी, कुछ नहीं सुधरी। बताओ, बताओ, अंतर आया नहीं आया? 18 रुपए किलो वाला आटा 40 रुपए किलो हो गया। जिंदाबाद। अच्छा, 18 रुपए किलो वाला आटा 40 रुपए का हो गया। सिलेंडर 900 रुपए का, 800 वाला सिलेंडर 900 रुपए का हो गया अब तो 1200 का आ गया सिलेंडर। 70,000 वाली मोटरसाइकिल 1,00,000 रुपए की होगी। 70,000 वाली 1,00,000 रुपए की होगी। ये 100 रुपए 55-60 वो कर दी 100 पार लो। अब क्या करेंगे? तभी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार अब की बार 400 पार। पार हो रही है बीजेपी। बीजेपी कौन? बीजेपी कैसे हो जाएगी भाई? समाज कितने यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की कुल। 80 में तो 2 आएंगी बीजेपी की। बीजेपी में 2 सीटें आ रही दो हैं। यार आप तो ऐसी भविष्यवाणी कर दी है मतलब आप देख लेना ना, 15 तारीख आने तो देख लेना। बीजेपी को 2 सीटें और सभा को योगी बाबा तो मोदी सभा को 78 आएंगी। 78। कांग्रेस को एक भी नहीं मिल रही क्या? कांग्रेस तो साथी है ना वो तो। अच्छा, मतलब ये दोनों साथ मिल के। और जयंत चौधरी अब तो जयंत चौधरी को भी नहीं मिलेगी। योगी बाबा से और मोदी जी से कह दो कि झोला उठाए और चढ़ पड़े। अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, अगर किसी गरीब को दान कर देते तो आज वो बच्चे यहाँ फुटपाथ पे नहीं लेटते उनको। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, देश के जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे हो रहे हैं? इससे आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं देश के? ये मुद्दों पे नहीं चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव एक वो हो रहे हैं, मतलब कि ये अपने जो योगी जी है और मोदी जी, ये भाजपा वाले अपने घर में ले जा रहे हैं। ये बताओ, अब आपको कोई जॉब दिखाई दे रही, जॉब आ रही है? नौजवान कितना खड़ा है, मर जा रहे बेचारे, पेपर दे के आ रहे, वो सुसाइड कर ले रहे हैं। पेपर ही लीक हो जा रहा है। नीट का पेपर कभी लीक हुआ था आज दिन?
ये तो सिर्फ पैसा बनाने का हुआ था। नीट का पेपर लीक हुआ था आज तक, अब नीट का पेपर लीक हो गया, बता। इसका पेपर 200 रुपए में पड़ता था, वो है जो 500 रुपए में पड़ रहा है। बताओ, पैसा लूट रही है बीजेपी की सरकार या ना लूट रही है? बताओ क्या है? आपकी नाराजगी है कि भाजपा जो है मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है? क्या लग रहा है, धर्म धर्म पे चुनाव हो रहे हैं, जाति में चुनाव हो रहे हैं? क्या है, वो तो एक मतलब सबके लिए समान है ना, नाराजगी उसमें क्या है? नहीं, हमें भाजपा भी नहीं कुछ दे रही, सपा भी नहीं कुछ दे रही। तुम आप बताओ, अगर मतलब कि नौजवान को नौकरी मिलेगी तो क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आप लोग हो, सब युवा लोग हो, आपको लगता है हर पार्टी को युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, या ये परिवार से ही चीजों को बढ़ाना चाहिए? आप आप बोल रहे थे योगी बाबा के अखिलेश यादव अपने परिवार के लिए सोच रहे, तो अपना भी परिवार बढ़ा ले। अपना परिवार बढ़ा ले, ये रडुआ रप्पाड़ा परिवार बढ़ाएंगे, हैं? कहाँ से लाएंगे बच्चे? बताओ, परिवार बढ़ा ले अपना। तो आपके हिसाब से कह रहे हैं कि परिवारवाद जो है वो सपा और कांग्रेस में नहीं है? परिवारवादी शब्द ही नहीं अच्छा लगता है। परिवारवादी ये बताओ, भाजपा को ये शब्द अच्छा लगता है जब उनका है ही नहीं परिवार। भाजपा का परिवार नहीं है मोदी और योगी, तो ये कहते हैं, मोदी की अभी आई कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला कि जो हर गरीब है ना, बोला गरीब जो है मेरा परिवार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये रोड पे देखो, चेतर मेट्रो के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि गरीब मेरा परिवार है, आपने भी सुना होगा ये। तो उसे क्या लगता है, ये चुनावी लगा या आपको? मैनपुरी से यहाँ काम करने आए हैं, मेरा अगर परिवार होगा मैं तो नहीं आने दूंगा। अगर जाने भी दूंगा तो एक अच्छे लेवल पे जाने दूंगा। अच्छे, अब ये लोग कितना कमाते होंगे? 400-500 रुपए डेली कमा रहे होंगे, तो फिर क्या फायदा यार ऐसे? अगर आप भी गरीब हो? हाँ, हम भी गरीब ही हैं, और क्या है। 10-10 रुपए इकट्ठे करते भाई, 10-10 रुपए इकट्ठे करते हैं ऑटो से, तो गरीब है। हमसे बड़ा गरीब कौन होगा? जब मोदी हमें अपने सुनो, चीज है बेरोजगारी, सबसे बड़ी चीज है, समझ रहे हो बात? नहीं, जब उसे काम ही नहीं मिलेगा वो कमाएगा खाएगा क्या? ये बताओ। महंगाई देख लो तुम, 10 साल पहले क्या थी और अब क्या है। रेडी पट्टी वाली देख लो तुम, 10-10 रुपए जोड़ के शाम को इकट्ठे करते हैं। 100 मतलब 65 रुपए की रिफाइंड थी, वो 110 रुपए की मिल रही है अब। 10 साल पहले ये बदला हुआ है। लगाओ दिमाग अब। कांच मिला कर दे रहे थे जलते को। राशन में तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, कह रहा नहीं लूट रहे सबको। 5 किलो राशन, ये अपना परिवार पाल लेंगे 5 किलो राशन में? मैं दे दूंगा पर मतलब राशन तुम्हारी समझना किसका? मैं ये पाल लेंगे अपना पेट और बच्चों का पेट पाल सकते हैं 5 किलो राशन में 1 महीने में? और इन्होंने काम किया है, बताओ क्या काम किया है इन्होंने? अखिलेश यादव ने मेट्रो चलवाई, यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, 100 नंबर चला दी, एम्बुलेंस सुविधा चला दी। ये बस नाम बदलना जानते हैं। 100 नंबर का 112 कर दिया, क्या एक्सप्रेस वे बनवाए। हाँ मोदी ये घटिया फोन दे दिया, बोल दिया मैंने लैपटॉप दे दिया है। अब बताओ। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है ना कि जो सड़कों का नेटवर्क जो बना है, ये हाईवे बने, एक्सप्रेस वे बने, ये बीजेपी सरकार ने बनाया है। घोड़ा बनाया बीजेपी सरकार ने, वो तो आपको भी पता, वो भी आपको भी पता होगा किसने बनाया। यादव ने लैपटॉप दिए थे, तब उसमें सवाल उठाया था कि लैपटॉप दिए, लैपटॉप दिए थे, तब बोल रहे थे, तब बीजेपी वाले बोल रहे थे क्या ये लैपटॉप में फोटो छाप के दे रहे हैं। अब वो राशन दे रहे हैं, 10 रुपए का नमक दे रहे हैं, उस पर भी फोटो छाप के दे रहे हैं। जो 20 रुपए का चने का पैकेट दे रहे हैं, बोल रहे थे कि अखिलेश यादव लैपटॉप दे रहे हैं, अपना फोटो लगा रहे हैं। आप 10 रुपए का नमक राशन में दे रहे हैं, उस पर भी फोटो लगा रहे हैं। चना दे रहे हैं, उस पर भी फोटो लगा रहे हैं। 5-5 रुपए में फोटो लगा रहे हैं। अभी जो कोविड का जो टाइम था, उसमें ये कहा कि मोदी ने बिल्कुल कोविड की जंग जीत ली, देश में इतने लोग नहीं तो इतने लोगों की मौत हो जाती है और ये सब चीज बचा ली, ठीक है। हाँ, उसमें कोविड से वैक्सीन से जो सर्टिफिकेट है उसे मोदी की फोटो हटा दिया। उसे किस रूप में देखते हैं? आपने वैक्सीन लगवाई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने लगाई थी? वैक्सीन लगवाई थी? मैंने नहीं लगवाई थी। नहीं, मैं अखिलेश भैया का सपोर्ट हूँ। अखिलेश भैया अखिलेश यादव ने लगाई? नहीं लगवाई, अखिलेश भैया ने नहीं लगवाई। हाँ, वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन लगने के बाद अभी क्या रिजल्ट मिला? पता लोग, बात रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, वैक्सीन आपने लगवाई कि नहीं लगवाई? सिंपल बताओ, मैंने नहीं लगवाई। जो वैक्सीन नहीं लगवाई, वो कहते हैं ना भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकार में 100 रुपए देके मैंने सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, उन्हीं की सरकार में, और वो कुछ घंटा नहीं कर पाए। तो भाई वो तो कह रहे हैं खत्म कर दिया हम लोगों ने भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार है? आप कह रहे हैं सरकार में भी भ्रष्टाचार है? आप कह रहे हैं इस सरकार में भी भ्रष्टाचार है? खाली ये आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं,
भाजपा के आप कह रहे हो भाजपा जो आरोप लगा रही है ये भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में ऑलरेडी है काफी भ्रष्टाचार आप ये कहना चाह रहे हैं अब की बार कुछ नहीं देखना है आपको। अब तुम जो 15 तारीख आ रही है उसको देख लेना, इसके अलावा फिर मैं कुछ नहीं आगे और कुछ नहीं। अच्छा मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा भाजपा ना आए 3 चीजें बता दीजिए भाजपा ना आए तो क्यों नहीं आए देखो अगर अखिलेश भैया आई नहीं, भाजपा ना आए ऐसा क्यों 3 कारण बताइए क्यों नहीं आनी चाहिए क्यों नहीं आनी चाहिए आप बताइए सबसे पहले तो बेरोजगारी, और दूसरा ये नौजवान अगर नौकरी मिलती तो यहाँ पे नोएडा में क्यों आते। दूसरा कारण सबसे बड़ा यही कारण है नौजवान ही नोएडा बेरोजगार में तो पहले भी आते नोएडा तो कई सालों से आ रहे हैं ये। थे। तब आते थे और अभी ये 18 होने को रेक नहीं कौन कौन बताओ, गाड़ी नहीं निकली है वह जो रोड पे ब्लैंकेट चला रहे हैं, जोमेटो चला रहे हैं, बंदे पेट पाल रहे हैं, बोल रहे हैं मैंने भाइयों बहनों बस इसी में जनता बस जनते बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पता है इनको देख रहे हैं रेक नहीं निकली है। अच्छा सपा या कांग्रेस यूपी की बात है वो क्यों आए 3 कारण बता दीजिए पहले तो ये देखो, मतलब ये इन्होंने नौकरी की थी ये फौज की अग्निवीर 4 साल की। अब बंदे जा रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है 4 साल, जब तक वो बंदूक चलाना सीखेंगे तब तक घर आ जाएंगे, क्या फायदा है इसका अब बताइए। और ये फुटपाथ पे पड़े हैं गरीब बेचारे, ये राम मंदिर बनवा दिया है इन्होंने, ये गरीबों में बांट देते तो आज ये फुटपाथ पे नहीं लेटे होते, ये आवास बना देते, ये गरीबों को दे देते तो ये फुटपाथ पे लेटते बरसात में, ये मच्छर काटते होते इनको, एक हॉस्पिटल ही बनवा देते गरीबों के लिए हैं। बुलडोजर जब विंडोजर चलाते हैं बाबा, तो जैसे कि मैं हूँ बीजेपी में, तो मेरे मकान पे कभी चला विंडोजर? आप कह रहे हो कि मतलब ये व्यवहार देख के होता है कौन कौन सी पार्टी में है? अगर समाजवादी में हूँ तो मेरे पे तो शाम को आके विंडोजर चल गया सुबह। और ये हाँ, ये केजरीवाल को शराब के घोटाले में जेल भिजवा दिया है इन्होंने, ये अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं अब की बार केजरीवाल जैसा कभी मतलब इनके मतलब 7 पोते चले आए तब भी नहीं हो पाएंगे मतलब होंगे तो नहीं, मतलब बाई चांस इन्होंने कुछ कर लिया अभी तो पता नहीं कब मरेगा, तो भी नहीं हो पाएगा। जी ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ नोएडा में आकर नौकरी करने वाले कुछ युवा जो यूपी के मतदाता भी है, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए मुकाबला आसान नहीं है क्योंकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बाबा का बुलडोजर चलता है या अखिलेश की साइकिल। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।